सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी कर्मचारी साथी कि कर्मचारी संगठनों ने सरकार से की मांग, जल्द गठित हो सकता है 8वां वेतन आयोग। सभी को 8वें वेतन आयोग के गठन होने का इंतजार है और सभी इसकी मांग लगातार उठा रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं इसकी मांग को बहुत जल्दी मानने वाली है और इस प्रकार से जो भी जैसे जिस प्रकार देखा गया है कि जैसे 7वां वेतन आयोग देखा जाए, 6वां वेतन आयोग देखा जाए, सभी के 10 साल में इसका कार्यकाल पूरा होता है। तो अभी 7वां वेतन का कार्यकाल 10 साल पूरा होने वाला है। तो अब 8वें वेतन की मांग जोर पकड़ रही है कि इसको बहुत जल्दी लागू किया जाएगा। ये सरकार से सभी कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो इस खबर को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें चर्चा की गई है कि किस प्रकार से सरकार इसको लागू कर सकती है और क्या इसमें पूरी चर्चा की गई है। तो क्या सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर उठाएगी कदम? बढ़ती महंगाई और 53% डीए की दर ने कर्मचारियों की कमर तोड़ी। जानिए पूरी डिटेल्स कि इसमें किस किस प्रकार सरकार कदम उठाएगी 8वें वेतन आयोग को लेकर। तो सबसे पहली बात में ये है, कॉन्फ्रेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। सभी लगातार कहीं न कहीं अपने अपने स्तर पर इसकी मांग उठा रहे हैं 8वें वेतन आयोग के लिए। तो आज फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं एंड वर्कर वाले, जो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है 8वें वेतन आयोग लागू करने के लिए। महासचिव एस बी यादव ने अपने पत्र में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर की आर्थिक स्थिति पर महंगाई के प्रभाव का जिक्र करते हुए इसे तत्काल लागू करने की आवश्यकता बताई है। उनका कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में कर्मचारियों की आय पर भारी दबाव है, जिसे दूर करने के लिए वेतन आयोग का गठन बेहद जरूरी हो गया है। इन्होंने किस प्रकार जरूरी है 8वें वेतन आयोग का गठन, इस पर चर्चा की गई है इसमें कि बहुत जल्दी इसको लागू किया जाए, कि कहीं ना कहीं इसको लागू करने की बहुत आवश्यकता है। महंगाई और ब्याज दरों का कर्मचारी पर प्रभाव, किस प्रकार से महंगाई दर और ब्याज दरों पर किस प्रकार से कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो एस बी यादव के अनुसार 1 जनवरी 2016 को अंतिम बार केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन संशोधित किया गया था। तब से लेकर अब तक महंगाई दर में भारी वृद्धि हुई है। कोविड-19 के बाद आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उछाल और ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर की जीवनशैली पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि 1 जुलाई 2024 तक महंगाई भत्ता की दर 53% से अधिक हो चुकी है। इससे यह स्पष्ट है कि पिछले 9 वर्षों में महंगाई ने कर्मचारियों की वास्तविक आय को काफ़ी प्रभावित किया है। महंगाई और ब्याज दरों का कर्मचारी पर प्रभाव, एस बी यादव के अनुसार 1 जनवरी 2016 को अंतिम बार केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन संशोधित किया गया था। तब से लेकर अब तक महंगाई दर में भारी वृद्धि हुई है। कोविड-19 के बाद आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उछाल और ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने कर्मचारियों और पेंशनर की जीवनशैली पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि 1 जुलाई 2024 तक महंगाई भत्ता की दर 53% से अधिक हो चुकी है। इससे स्पष्ट है कि पिछले 9 वर्षों में महंगाई ने कर्मचारियों की वार्षिक आय को काफ़ी प्रभावित किया है। वेतन आयोग के गठन में देरी का असर, क्यों वेतन वेतन में देरी हो रही है वेतन आयोग का गठन में? तो महासचिव यादव ने कहा कि वेतन आयोग का गठन और लागू होने में काफ़ी समय लगता है। इस प्रक्रिया को शुरू करने में जितनी देरी होगी, केंद्रीय कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव उतना ही बढ़ेगा। उनका कहना है कि 8वें वेतन आयोग को तत्काल गठित करने से कर्मचारी और पेंशनर को महंगाई से राहत मिलेगी। हर 5 साल में वेतन संशोधन क्यों है जरूरी? फेडरेशन कॉन्फेडरेशन ने बात पर जोर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन हर 5 साल में संशोधित होना चाहिए। इसका उद्देश्य न केवल उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं सरकारी क्षेत्र में जुड़ सके। महासचिव का कहना है कि वर्तमान में 10 वर्षों के अंतराल पर वेतन संशोधन होता है, जबकि सार्वजनिक उपक्रमों में यह अवधि केवल 5 साल
की है। इस असमानता को ध्यान में रख इस असमानता को समाप्त करने की आवश्यकता है ताकि सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना अधिक प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बने। करेंसी वैल्यू और महंगाई को ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग का गठन। महासचिव ने पीएम मोदी से अपील की है कि महंगाई और मुद्रा की गिरती वैल्यू को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए। उनका कहना है कि 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग लागू होने वाले हैं, लेकिन इसे समय पर सुनिश्चित करने के लिए अभी से कार्यवाही शुरू करना बेहद ज़रूरी है। कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन संरचना क्यों है ज़रूरी, इसमें सभी बताया गया है कि किस प्रकार से क्या चीज़ ज़रूरी है। तो कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन संरचना क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बेहतर वेतन संरचना न केवल कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती हैं कि वे अपने कार्यों को अधिक प्रभावी तरीके से कर सकें। इसका सीधा असर सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और आम जनता के जीवन पर पड़ता है। कॉन्फेडरेशन का मानना है कि सरकार पर वेतन संशोधन से कर्मचारियों में उत्साह और समर्पण बढ़ेगा, जिससे सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और सेवाओं में सुधार होगा। सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में असमानता। महासचिव यादव ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र में हर 5 साल में वेतन संशोधित किया जाता है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह अवधि 10 साल की है। उन्होंने इसे असमानता करार दिया और कहा कि सरकार को इसे समाप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। समय पर वेतन संशोधन का सामाजिक प्रभाव। महासचिव का कहना है कि समय पर वेतन संशोधन से न केवल कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि इससे समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक आदर्श नियोक्ता के रूप में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें ताकि वे पूरी लगन और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। प्रधानमंत्री को भेजा गया पत्र। एसबी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए पत्र में 8वें वेतन आयोग के गठन की अपील करते हुए यह स्पष्ट किया कि इससे न केवल कर्मचारियों और पेंशनर का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन भी अधिक प्रभावी तरीके से होगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। नई नई खबरें आपको मिलती रहेगी। इस प्रकार से नई अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो आप बने रहिए, और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।